बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चौधरी वजाहत हुसैन की मुस्लिम लीग काफ में वापसी शायद कौमी सतह पे इतनी अहम खबर ना हो, लेकिन गुजरात के लिए ये अहम सियासी पेशरफ्त है, क्योंकि चौधरी वजाहत हुसैन की वापसी से गुजरात के अंदर नई पॉलिटिकल अलाइनमेंट होगी, नई सफ़बंदी होगी और इससे दीगर सियासी पार्टियाँ बिलखसूस मुस्लिम लीग नून भी कई ऑप्शंस पे गौर करेंगी। एक साल कबल जब चौधरी बरदरान में सियासी तकसीम हुई तो चौधरी वजाहत हुसैन ने अपने भाई चौधरी शुजाअत हुसैन के बजाय चौधरी परवेज़ इलाही के साथ जाना पसंद किया। अपने इख्तलाफात के हवाले से गुज़िश्ता जून में उन्होंने ज़हूर पैलेस में एक तकरीर की जो काफ़ी अरसा ज़ेर बहस रही। उन्होंने अपने भतीजों चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफी हुसैन पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने साबिक सदर आसिफ जरदारी से डॉलर्स लिए हैं। उसी तकरीर में उन्होंने चौधरी शाफी हुसैन से मुताल्लिक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट किया। जो लोग उम्मीदवार बने फिरते हैं ना, इनको यकीन कर रहे हैं सीधा रास्ता जाता है नवाबजादा चौक पे। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਘੁੰਮਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਗੇ ਨਾ तो खुला ਛੱਡ दो इनको ज़हूर पैलेस वापस पहुंच जाओ, जे पहुंच जान तो मैंने पढ़ लिया। इन्हों को गुजरात नाल इन्हों की वाकफियत। खैर ये पिछले साल की बात है, अब सियासी सूरत हाल यकसर तब्दील हो चुकी है। लाहौर में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी वजाहत हुसैन ने चौधरी शाफी हुसैन से माजरत की और उस इल्ज़ाम पर भी माजरत की जिसमें उन्होंने डॉलर्स लेने की बात की थी। चौधरी वजाहत हुसैन की काफ लीग में वापसी से चौधरी सालिक हुसैन और चौधरी शाफी हुसैन की पोजीशन काफ़ी मजबूत हो गई है, क्योंकि चौधरी वजाहत हुसैन का एक मजबूत धड़ा है और मजबूत नेटवर्क है यहाँ। अगर चौधरी बरदरान के सारे भाइयों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा टाइम और सबसे ज़्यादा जो रिसोर्सेज की इन्वेस्टमेंट है वो चौधरी वजाहत हुसैन ने ज़िला गुजरात के अंदर की है, क्योंकि चौधरी शुजाअत हुसैन ज़्यादातर इस्लामाबाद की सरगर्मियों तक महदूद रहे और उन्होंने जो कौमी सतह की सियासत है उसमें अपना रोल प्ले किया, जबकि चौधरी परवेज़ इलाही लाहौर में अपनी सरगर्मियों का मरकज़ बनाया और वहीं रहे और उन्होंने सूबाई सियासत को अपना महवर बनाया। चौधरी वजाहत हुसैन के सारे ताल्लुकात, सारे रिसोर्सेस और सारा नेटवर्क ज़िला गुजरात के अंदर है। उनकी सियासत एक ख़ास तरह की सियासत रही है जिसमें खौफ और रोब का नुमाया एलिमेंट रहा है, जबकि उनके साहबजादे MNA चौधरी हुसैन इलाही जो कौमी असम्बली में सबसे कम उम्र MNA है, उनकी सियासत अपने वालिद की सियासत से मुख्तलिफ है। चौधरी परवेज़ इलाही के साथ जाने का तजर्बा चौधरी वजाहत हुसैन के लिए कोई बहुत ज़्यादा प्लेजेंट, बहुत ज़्यादा खुशगवार नहीं रहा, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला थे तो उनके साहबजादे चौधरी मूनस इलाही उनके सारे इख्तियारात इस्तेमाल करते थे और गुजरात के अंदर भी जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो सिर्फ चौधरी मूनस इलाही की बात को ही मानते थे। हत्ता कि चौधरी वजाहत हुसैन को भी कई मामलात में जब DC ने नो कहा और उनसे कहा कि चौधरी मूनस इलाही से पहले कहलवाएँ तो फिर काम होगा, तो ये काफ़ी रिजेंटमेंट और एम्बेरसमेंट थी चौधरी वजाहत हुसैन के लिए। जब चौधरी परवेज़ इलाही की हुकूमत पंजाब में ख़त्म हुई तो चौधरी वजाहत हुसैन के लिए मुश्किलात का एक नया सिलसिला शुरू हुआ। उन पर मुकदमात बने और उन्हें अदालतों के चक्कर लगाना पड़े, उन्हें थानों के अंदर थानेदारों के सामने पेश होना पड़ा और इंक्वायरियाँ भुगतनी पड़ी, जबकि चौधरी वजाहत हुसैन के लिए इस तरह की मुश्किलात बहुत नई थी। वो तो ख़ुद SHOs को अपने घर पर बुलाकर ऑर्डर्स किया करते थे, बल्कि उनके सेक्रेटरी ऑर्डर्स पास किया करते थे। एक और मुश्किल जो उन्हें पेश आई, उनके सेक्रेटरी हमीदुल्लाह भट्टी को भी उठा लिया गया और वो कई हफ्तों तक अपने घर से गायब रहे। ये सारा वो पस मंज़र था जो इस फैसले के अंदर कारफरमा था। चौधरी वजाहत हुसैन की मुस्लिम लीग काफ में वापसी से मुस्लिम लीग नून के लिए भी किसी हद तक मुश्किलात पैदा हुई हैं। आप जानते हैं कि चौधरी शुजाअत हुसैन की मुस्लिम लीग काफ का इत्तेहाद है मरकज़ में मुस्लिम लीग नून के साथ, और सीट एडजस्टमेंट की भी एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है जिसका इजहार चौधरी शाफी हुसैन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान सबसे ज़्यादा कशमकश उस हलके में होगी जहाँ से हुसैन इलाही MNA मुंतखब हुए और जहाँ से रिवायती तौर पर उनके मद्दे मुकाबिल नवाबजादा ख़ानदान है, जहाँ से नवाबजादा फैमिली ने एक दफ़ा फिर अपने बुज़ुर्ग नवाबजादा गज़नफ़र गुल को वहाँ से उम्मीदवार नामज़द किया है।
जो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। ये सीट चौधरी वजाहत हुसैन के लिए भी सबसे अहम सीट है और नवाबजादा ख़ानदान के लिए भी ये वो वाहिद सीट है जिस पर वो इलेक्शन लड़ते हैं कौमी असम्बली का और नीचे सूबाई असम्बलियों के अंदर भी। आप जानते हैं कि 2011 में नवाबजादा गजनफर गुल ने पीपल्स पार्टी से अपनी 33 साला रफ़ाकत छोड़ दी थी सिर्फ इस बुनियाद पर कि सदर आसिफ जरदारी ने मुस्लिम लीग काफ से इत्तेहाद किया था और उन्हें खदशा था कि 2013 के इलेक्शन में उन्हें टिकट नहीं मिलेगा और सीट एडजस्टमेंट के नतीजे में चौधरी वजाहत हुसैन के हक़ में उन्हें दस्तबरदार होना पड़ेगा। इस बुनियाद पर नवाबजादा गजनफर गुल ने पीपल्स पार्टी को खैरबाद कह दिया था। नवाबजादा फैमिली चौधरी बरादरान की रिवायती हरीफ है, वो किसी सूरत इस सीट से दस्तबरदार नहीं होंगे, जबकि चौधरी वजाहत हुसैन के लिए भी यही सीट सबसे अहम है। अब देखना यह है कि मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून की क़यादत इसका हल क्या निकालती है। Let's come and join us as we are committed to lifelong learning in a caring environment. State-of-the-art building. Mukabbir College. Glorify your future. एक और सीट जहां थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो सकती है वो है जहां से चौधरी आबिद रज़ा MNA हैं। चौधरी आबिद रज़ा अपने हलके में बहुत मकबूल हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत उनका असर है। वहाँ से चौधरी वजाहत हुसैन ने अपने बेटे चौधरी मूसा इलाही को लॉन्च किया हुआ था, जो गुज़िश्ता कई साल से वहाँ वर्किंग कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। अगरचे वो मुकाबले की पोजीशन में नहीं आए थे, लेकिन बहरहाल चौधरी वजाहत हुसैन कोशिश में थे कि चौधरी मूसा इलाही के लिए भी कोई सीट बन जाए। अगरचे चौधरी मूसा इलाही की पोजीशन इतनी काबिल ज़िक्र नहीं बन पाई थी, लेकिन एक वाक़े ने उनकी पोजीशन को बहुत ख़राब कर दिया और वो था कोटला हॉस्पिटल से उनका भागना। हलके में ये बहुत कमज़ोर तासुर गया और उनका इमेज एक कमज़ोर सियासतदान के तौर पर उभरा। यहाँ से चौधरी आबिद रज़ा इलेक्शन लड़ते हैं और उनकी वो सीट इतनी स्ट्रॉन्ग है कि 2018 का इलेक्शन जो मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत टफ इलेक्शन था, उसमें भी वो सीट हासिल करने में कामयाब हो गए थे। और दूसरी तरफ ये है कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत चौधरी आबिद रज़ा पर बहुत एतमाद करती है और चौधरी आबिद रज़ा की बहुत कुर्बत है मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत के साथ। तो इस तरह मुस्लिम लीग काफ और मुस्लिम लीग नून की सीट एडजस्टमेंट के नतीजे में चौधरी वजाहत हुसैन को चौधरी मूसा इलाही को दस्तबरदार करवाना पड़ेगा। चौधरी वजाहत हुसैन की वापसी से गुजरात के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर और क्या तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी और ख़ास तौर पर जो सूबाई हलके हैं वहाँ किस तरह की मुश्किलात पेश आ सकती हैं, कौन से उम्मीदवारों के दरमियान कशमकश होगी, ये आइंदा तज़्ज़िया में बताएंगे।